सो गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है वीवो का और ये है वीवो Y20 मॉडल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें पासवर्ड लॉक लगा हुआ है। पासवर्ड इसका भूल चुके हैं कस्टमर, तो इसका पासवर्ड हम अनलॉक करेंगे यूएमटी की मदद से। यहाँ पे देख सकते हैं कोई कोड वगैरह वर्क नहीं कर रहा है। ये है वीवो का Y20 मॉडल और इसमें बहुत सारे मॉडल आते हैं, वीवो Y20G, Y20E। तो ये सिर्फ Y20 है और इसका अगर मॉडल की बात करूँ तो PD2034 इसका मॉडल है। तो इसको पहले हम हार्ड रीसेट करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम फ़ोन को कर लेते हैं पावर ऑफ और इसके बाद देखते हैं हार्ड रीसेट होता है कि नहीं होता है। हालांकि बहुत सारे फ़ोन है वीवो Y20 के मॉडल जैसे Y20G ऐसे कुछ में हार्ड रीसेट हो जाते हैं। तो अभी इसका पावर बटन और वैल्यूम ऑफ बटन दोनों को एक साथ दबा के रखना और जैसे ही फ़ोन खुले आपको दोनों पर से हाथ हटा देना है। तो यहाँ पे आपका रिकवरी मोड में चला जाएगा, फास्ट बूट मोड जिसको बोलते हैं। यहाँ पे वैल्यूम डाउन से रिकवरी मोड में आके पावर बटन एक बार दबाएंगे तो ये रिकवरी मोड में आ जाएगा। इसके बाद से हम चेक करते हैं कि इसमें पासवर्ड मांगता है हार्ड रीसेट होने के लिए या फिर नहीं। अगर पासवर्ड मांगेगा तो भी हम कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका और भी तरीका है किसी तरह से भी आपको अनलॉक करके बताएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वीडियो होने वाली है थोड़ी लंबी, लेकिन जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट मिलने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाइप डाटा में ऑल एरीज डाटा के लिए यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। तो अब यानी कि इस फ़ोन को हम हार्ड रीसेट भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसको शट डाउन कर लेते हैं और शट डाउन करके अब हम इसे यूएमटी से अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। तो यूएमटी में भी एक अपडेट है जिसमें आपको पता होगा वीवो को साइड मोड से अनलॉक कर सकते हैं, जिसमें कि हम जिस तरह से इसको हार्ड रीसेट के लिए ले गए थे फास्ट बूट मोड में वैल्यूम अप और पावर बटन दबा के, वैसे इसको वैल्यूम अप पावर बटन दबा के फास्ट बूट में ले जाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम चले अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने अपने फ़ोन को फास्ट बूट मोड में कनेक्ट कर दिया है और फास्ट बूट मोड में ले जाने का आपका पता है कि वैल्यूम अप और पावर बटन एक साथ दबाएंगे तो फ़ोन फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन फास्ट बूट मोड में है और यहाँ पे हमने केबल भी लगा दिया है और यहाँ पे हम यूएमटी को जब ओके कर रहे हैं तो देख सकते हैं यूएमटी यहाँ पे करप्ट हो चुका है। तो आपको बता दूं कि यूएमटी करप्ट हुआ है तो आपको क्या करना है, अपने एंटीवायरस जो आपके कंप्यूटर में अगर विंडो 10 यूज कर रहे हैं तो विंडो 10 का एंटीवायरस और जो कि इनबिल्ड रहता है, और अगर आपका कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस रखे हैं, थर्ड पार्टी कहने का मतलब है कि कोई अदर एप्लीकेशन का रखे हैं, तो आपको उसको डिसेबल कर देना है थोड़ी देर के लिए। तो मैं अपना डिसेबल करके उसके बाद से इसको इंस्टॉल कर लूँगा। इससे होगा ये कि दोबारा आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। हालांकि एंटीवायरस रखने से आपको लैपटॉप समय टाइम टू टाइम फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने लगभग 1.5 साल से सॉफ्टवेयर का काम कर रहा हूँ, सॉरी मतलब इस लैपटॉप से, जिस लैपटॉप से मैं अपना सॉफ्टवेयर का काम करता हूँ उससे मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि अभी तक मैंने एक भी बार फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ी और एकदम परफॉर्मेंस अच्छी देती है, जबकि 11 साल पुराना लैपटॉप है विंडोज 7 का, तो उसमें हमारा सारा काम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आपको एंटीवायरस रखना जरूरी है, भले अब थोड़ा सा लेट लगे, टाइम लगे, क्योंकि आपको क्या है कि बार बार जब भी आपको जरूरत पड़ेगा सॉफ्टवेयर करने का तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ऐसे में होता ही है कि बार बार हमको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो थोड़ा समय तो ज़्यादा लेता है, लेकिन हमारे लैपटॉप के लिए सिक्योर रहता है, हमारा सारा डाटा अपना सेफ रहता है। तो यहाँ पे हमारा क्यूसीफायर हमने इंस्टॉल कर लिया है, क्योंकि इसमें क्वालकॉम सीपीयू लगा है वीवो Y20 में। तो क्यूसीफायर को हमने इंस्टॉल कर लिया है, अपना यूएमटी का एक टूल है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें जानकारी इतनी आपको मिलेगी कि आप खुद भी सोचेंगे कि हाँ हमने बहुत ही अच्छा वीडियो देखा है। और आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो हमेशा हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो यहाँ पे यूएमटी का अपना देख सकते हैं क्यूसीफायर टूल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम रीड इन टूल पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए वीवो फास्ट बूट मोड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इसमें हम एक बार फॉर्मेट करके देखेंगे। तो पहले सेफ फॉर्मेट करेंगे और फॉर्मेट एफ पहले करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनसपोर्टेड फ्रेमवेयर दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे ये फ़ोन साइड लोड मोड से भी वर्क नहीं कर रहा है। अब यानी कि अब हमारा वीवो का जो फास्ट बूट मोड भी वर्क नहीं करेगा, तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें करना ये है, यहाँ पे इस फ़ोन को अभी पीछे से खोलना पड़ेगा। तो आपको वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, डायरेक्ट अनलॉकिंग प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ मैं, किस तरह से पूरी तरह से चेक करके और कितना एक्सपेरिमेंट करके इसको अनलॉक किया हूँ, वो चीज़ आपको भी पता चले। आप अनलॉक कर लेंगे लास्ट में, लेकिन आपको एक तरह से ये पता होना चाहिए कि कितनी मेहनत लगती है। यूएमटी के जो भी अपडेट होते हैं उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अभी लेटेस्ट जो अपडेट चल रहा है यूएमटी का क्यूसीफायर 8.4, इसी के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा मेथड वर्किंग है, क्योंकि जब भी अपडेट आती है तो कुछ ना कुछ चीज़ें चेंजिंग जरूर होती हैं। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं ये साइड लोड मोड भी वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि वीवो का फास्ट बूट मोड में भी ये अनलॉक नहीं होगा। तो अभी आपको करना क्या है, अब आपको फ़ोन को पूरा खोल के वापस से स्विच ऑफ करना पड़ेगा और पूरा फ़ोन को पीछे से ओपन करना पड़ेगा। और चूंकि ये क्वालकॉम सीपीयू वाला फ़ोन है तो हमें इसे ईडीएल पॉइंट से शॉर्ट करके तब जाकर अनलॉकिंग करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि वीवो का जो Y20 के मॉडल हैं उनमें आपका ये साइड मोड लोड वर्क नहीं करता है, और आप ईडीएल पॉइंट से करेंगे तो वो भी वर्क नहीं करता है। तो कैसे इसे अनलॉक करना है, ये तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। हालांकि हम इसे ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करके ही अनलॉक करेंगे। तो उससे पहले हम अपने पीछे का पैनल उखाड़ लेते हैं, उखाड़ने का मतलब निकाल लेते हैं, और यहाँ पे इसका नट वगैरह खोल के पीछे से पूरा खोल लेते हैं ताकि इसका ईडीएल पॉइंट बाहर आ जाए, और इसके बाद हम इसे अनलॉक करके आपको दिखाएंगे। ये फ़ोन थोड़ा सा कंज्यूमिंग टाइम ज़्यादा लेता है, क्योंकि इसको पूरा पीछे से उखाड़ना पड़ता है, फिर नट खोलो फिर उखाड़ो, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो ईडीएल पॉइंट से शॉर्ट करने में इस फोन का तो अपडेट देना ही चाहिए कि इसे ईडीएल पॉइंट से बिना शॉर्ट किए बिना खोले हम अनलॉक कर पाएँ, बट अब क्या करें,
करना है तो कैसे भी करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आइडियल पॉइंट शॉर्ट कर लीजिए गूगल पे Vivo Y20 आइडियल पॉइंट। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये आइडियल पॉइंट जो कि कैमरे के ठीक नीचे 2 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इसी को शॉर्ट करके हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना सेलेक्ट कर लिया Vivo और यहाँ पे Y20 मॉडल, और इसका अगर मॉडल देखेंगे तो PD2034 इसका F मॉडल है। तो यहाँ पे हमने इसका आइडियल पॉइंट शॉर्ट करके जैसे केबल लगाई ये कनेक्ट तो हो गया है, यहाँ पे पोर्ट बना लिया है। अगर आपका पोर्ट वगैरह नहीं बना रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप एक बार जाके अपना डिवाइस मैनेजर में चेक कर लीजिए पोर्ट में कोई येलो मार्क का एरर तो नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि अपडेट कर देने से फिर से कनेक्ट हो जाता है फ़ोन। कई बार हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। हालांकि मोबाइल का USB ड्राइवर का पोर्ट कभी भी दिक्कत नहीं करता है, बाई चांस ही कभी ऐसा अपडेट का ऑप्शन आता है, नहीं तो हमेशा एक ही पोर्ट आपका काम आ जाता है। एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया तो काम खत्म। यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंडिंग लोडर का एरर आ गया। तो अब यहाँ पे हम एक फाइल रखे हुए हैं इसी फ़ोन का Vivo Y20। ये फाइल आपको कहाँ मिलेगी ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा वीडियो के लास्ट में कि आपको कैसे फाइल इसको डाउनलोड करना है। इस फाइल के जरिए हम चेक करते हैं कि अनलॉक होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने फाइल को यहाँ ऑटोमेटिक से अनटिक करके ब्राउजर में ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने चेक मार्क पे यहाँ पे सेलेक्ट किया है और यहाँ पे फाइल हमने डाल दिया है। अब फाइल डालने के बाद से फिर से हम यहाँ पे फॉर्मेट FS Vivo के एग्जीक्यूट कर देते हैं और अब देखते हैं कि हमारा फ़ोन अनलॉक होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें फिर से वही बैटरी को एक बार निकाल देना है, क्योंकि कभी भी फ़ोन अनलॉकिंग एक बार आप कर दीजिए तो बैटरी को एक बार निकालना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कि फ़ोन बार बार एरर देता है। तो यहाँ पे बैटरी कनेक्टर को एक बार निकाल के फिर वापस लगाऊंगा और फिर वापस वैसे ही आपको आइडियल पॉइंट को शॉर्ट करके और केबल लगा देना है, जिससे कि ये फ़ोन आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टिंग भी हो गया है और सेंडिंग लोडर वाला एरर भी नहीं आया है। यहाँ पे eMMC का ऑप्शन देखिए दिख गया है। लेकिन अब आगे देखते हैं कि हमारा फ़ोन अब अनलॉक होता है कि नहीं होता है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बीच में ही छोड़ के प्रोसेस मत जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे जानकारी आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देखिए तो प्रोसेस तो आगे बढ़ गया है, बट अभी अनलॉकिंग हुआ है नहीं हुआ है ये तो आपको आगे पता चलेगा। तो रीडिंग पार्टीशन टेबल यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है और इसमें भी अभी समय ले रहा है। हालांकि अनलॉकिंग कंप्लीट हो मतलब लास्ट तक मैं करके ही दूंगा किसी ना किसी तरीके से। और यहाँ पे देखिए सिस्टम पार्टीशन मिसिंग आ गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये फ़ोन किसी भी तरीके से अनलॉक नहीं हो रहा। अब यहाँ पे Vivo FS एंड FRP पे क्लिक करके देखते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे फ़ोन है Vivo के जो कि Vivo FS एंड FRP पे अनलॉक हो जाते हैं, काम कर जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल वाली को ट्राई करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक पे सेलेक्ट नहीं करेंगे, पहले फाइल देके देख लेते हैं कि यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। और फाइल से नहीं होगा तो बिना फाइल के हम ऑटोमेटिक चेक करेंगे। मतलब यहाँ पे ये प्रोसेस में कहने का मतलब ये बताना चाहता हूँ कि इस फ़ोन को अनलॉकिंग के लिए जितने भी तरीके हैं मैं सारे चीज़ों को ट्राई कर रहा हूँ बारी बारी से। और ये हालांकि न्यू सिक्योरिटी फ़ोन है Vivo का, और आप लोग ये सोच के देखिए कि अगर न्यू सिक्योरिटी फ़ोन आप अनलॉक कर रहे हो तो डेड होने का जो चांस है, हालांकि कई लोग बोलते हैं MTK में, मेरा क्वालकॉम का भी एक फ़ोन डेड हो गया था Vivo Y91 का। तो ऐसे में आपका डेड होने का जो चांस है वो थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, ये तरीका आप बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका फ़ोन बिल्कुल डेड नहीं होगा। और लास्ट में जो तरीका बता रहा हूँ जिससे कि ये फ़ोन अनलॉक हो गया हमारा, वो तरीका आप अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो बिल्कुल 100% डेड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिस्टम पार्टीशन फिर से मिसिंग आ गया। मतलब कि हमारा सेंडिंग लोडर का जो एरर आ रहा था वो तो चला गया, लेकिन सिस्टम पार्टीशन मिसिंग आ रहा था। अब यहाँ पे हम ऑटोमेटिक पे सेलेक्ट कर दिए हैं और अब फिर दोबारा उसी प्रोसेस को ट्राई करके देखते हैं कि अब क्या होता है। क्योंकि फाइल देने से हो सकता है ये फाइल पुरानी हो गई हो, क्योंकि ये फाइल आपको UMT के टूल में मिल जाएगी, UMT सपोर्ट एक्सेस में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये फाइल हो सकती है UMT ने बहुत दिन से अपडेट नहीं किया, तो फ़ोन का सिक्योरिटी अपडेट हुआ है तो ये फाइल तो अपडेट है नहीं, तो हो सकता है उसके वजह से ये फ़ोन अनलॉक ना हुआ हो। तो फिर से हम दोबारा ऑटोमेटिक पे क्लिक करके एक बार ट्राई करके देख लेते हैं ब्रांड और मॉडल के थ्रू। तो इस बार अभी हमारा फ़ोन तो कनेक्ट हो गया है, बट यहाँ पे स्लो हो गया है, मतलब शायद इसमें कोई एरर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन हैंड शेकिंग एरर आ गया, फेल्ड हो गया, मतलब हमारा हाथ हिल गया है। इस तरह का एरर आए इसका मतलब ये होता है कि आपका फ़ोन कई बार क्या होता है आपका हाथ हिल जाता है, अच्छे से पोर्ट कनेक्ट नहीं होता है, तो इस तरह का एरर आता है। तो ये सारी चीज़ें दिखाने का ही मकसद है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आपको आए तो समझ में आ जाना चाहिए आपको एक बार में कि आपको इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। तो जब भी आपको एरर आए तो फिर से आपको बैटरी कनेक्टर एक बार निकाल के थोड़ी देर बाद बैटरी कनेक्टर को लगाना है, लगभग 2 या 5 सेकंड रुक के, और फिर आपको आइडियल पॉइंट शॉर्ट करके केबल लगाना है। कभी भी एक बार में तुरंत आप प्रोसेस ना करिए। तो अभी देखिए सेंडिंग लोडर का फिर एरर आ गया जब हमने इसको नहीं दिया सेंडिंग लोडर, तो यानी कि इसका फाइल नहीं दिया हमने। तो इसका फाइल है PD2034, और ये फाइल आपको कैसे पता चलेगी, जब आप आइडियल पॉइंट से शॉर्ट करके केबल लगाओगे तो तुरंत आपको ऊपर लिख देता है इसमें कौन सी फाइल है। ये आपको फर्स्ट में आप जाके देखिए, जब मैंने फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया था तो वहाँ पे इसको बता दिया था, और सेंडिंग लोडर कौन सा है बिना फ़ोन को खोले जब हमने इसको कनेक्ट किया था उस समय आपको दिखा दिया था कि इसमें मॉडल कौन सा है। तो अगर आपको नहीं एक्चुअल मॉडल पता है कि इसमें PD2034 है कि क्या है, तो उसके लिए आपको साइड लोडर से फास्ट बूट मोड में जाके कनेक्ट जैसे हमने करके अनलॉक किया था वैसे कर लेना है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे इस बार हमने क्या किया है, यहाँ पे
क्वालकॉम जो क्वालकॉम के लिए स्पेशल आया है टूल, इस पर हमने क्लिक किया है और इस फंक्शन में जाके हम यहाँ पे मॉडल वगैरह सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इसका फ्रेमवेयर यहाँ पे हमने दे दिया है PD 2034 वाला। और यहाँ से आप चेक करके देखते हैं इसका अनलॉक होता है कि नहीं। यहाँ पे एग्जीक्यूट हमने कर दिया और देखिए यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट भी हो गया है। और ये तरीका है जिससे कि ये फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी जगह पे आपको फाइल देना है, और ऐसा नहीं है कि आप बिना फाइल दिए यहाँ से अनलॉक कर लोगे। अगर यहाँ पे आप फाइल नहीं दोगे तो ये फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे फाइल देनी है। यहाँ पे देखिए मैनुअली मेथड दिखा रहा है फ्रेमवेयर, इस पे हमने दिया है वही फाइल, जो पुराना फाइल जो हमने आपको वहाँ फर्स्ट में दिया था। तो वो फाइल यहाँ पे वर्क कर गया, वहाँ पे नहीं किया। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे रीडिंग यूज़र डाटा एंड FRP डन दिखा दिया है। हालांकि इस फ़ोन में हम वॉइस ओवरिंग अलग से कर रहे हैं इस वीडियो में, तो आपको ये मैं पहले ही बताया था कि इसमें FRP डन दिखाया बट FRP अनलॉक नहीं हुआ है, केवल हमारा फ़ोन फॉर्मेट हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, FRP तो हम यूँ चुटकियों में बाईपास कर लेंगे हाथ से ही, और वो भी बहुत आसान तरीके से। जो आप MI में जो प्रोसेस ट्राई करते हो नेट कनेक्टिंग करके, पासवर्ड सेट करके और फिर दोबारा रिवर्स जाके हम नेट कनेक्ट कर देते हैं तो FRP बाईपास हो जाता है, बस वही प्रोसेस इसमें करेंगे तो इसका FRP बाईपास हो जाएगा। तो अभी फ़ोन थोड़ा खुलने में टाइम लगेगा, तो हमें उतनी देर तक वेट करना पड़ेगा। हालांकि वीडियो को हमने फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि आपका समय कम लगे, बट फिर भी आपको थोड़ा सा रुकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अब फाइल दिखाया था आपको, फाइल कहाँ है जब तक ये फ़ोन खुलता है। तो यहाँ पे UMT का जो सपोर्ट एक्सेस 2.0 वाला वर्जन है, इसमें आपको चले आना है और यहाँ पे आपको ढूंढना है ये फाइल। चूँकि ये फाइल वीवो की है तो यहाँ पे आपको ये फाइल मिलेगी ड्राइवर में, तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे बैक चले जाते हैं और मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ है इस फाइल, क्योंकि बहुत पहले से हमने डाउनलोड कर रखा हुआ था, तो अभी मुझे भी याद नहीं है उतना। बट यहाँ पे हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। ड्राइवर में तो आपको पूरा ड्राइवर मिल जाएगा, जहाँ पे USB ड्राइवर जितने भी फ़ोन के हैं। तो USB ड्राइवर के लिए अलग से वीडियो बनाया है हमने, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसमें जाकर देख सकते हैं। आपको एक ही फाइल डाउनलोड करने से पूरे ड्राइवर मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए ये वीवो आ गया, तो ये जगह है जहाँ से आपको मिल जाएगा इसका फाइल। देखिए यहाँ पे PD Vivo Y20 PD 2034 ये फाइल है। तो फाइनली हमारा फाइल भी आपने देख लिया कहाँ से मिला है। और यहाँ पे देखिए तो आपका ये हमने FRP इसका बाईपास करने का तरीका आपको बता देता हूँ। तो ये फ़ोन का देखिए यहाँ पे मैं जब सब कुछ स्किप करते जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए कंग्रेचुलेसन पे देखिए डोंट सिंग इन, यानी कि इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। अब आप चाहे जितनी मर्जी प्रोसेस ट्राई करिए, ये फ़ोन बार बार उसी जगह पे आके फिर से इसी तरह का रुक जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि इसको फिर से हम सेटअप करेंगे जैसे कि आपने पहले बताया था। तो यहाँ पर फिर से स्किप नेक्स्ट करना है और फिर से आपको नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट जाने के बाद फिर यहाँ कंट्री पे भी नेक्स्ट कर लेना है, फिर एग्री कर लेना है और यहाँ पे डाटा कनेक्ट नहीं करना है, स्किप करना है फर्स्ट टाइम। स्किप करने के बाद से फिर यहाँ पे मोर पे क्लिक कर लेना है और मोर पे क्लिक करके आप वीडियो को बड़ा करके देखिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि स्क्रीन छोटा है तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पे रैंडम सा कोई सा भी पासवर्ड सेट कर लीजिए और पासवर्ड सेट करने से ये होगा कि इसमें FRP का जो लॉक है वो आप खुद ही लगा दोगे। तो फिर से एक बार हम कर लेते हैं कन्फर्म और यहाँ पे ऊपर इसके बाद डन ओके कर देना है। अब यहाँ पे फिर स्किप करना है और स्किप करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको एक बार और स्किप करना है। तो स्किप हमने कर लिया है और यहाँ पे फिर से ओके, तो ये देखिए फिर से दिखा दिया। लेकिन अब इस बार FRP बाईपास होगा। इस बार आपको क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस अपनाना है, लेकिन आपको जब आपका जब यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करना है या फिर किसी भी फ़ोन का हॉटस्पॉट ले लीजिए और यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए, बस यहीं से आपका FRP बाईपास हो जाएगा। और यहाँ पे आपको हॉटस्पॉट से पहले कनेक्ट कर लेना है। तो मैं अपना किसी भी फ़ोन के हॉटस्पॉट से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट हो गया हमारा फ़ोन। अब आपको यहाँ पे ऊपर स्किप नहीं करना है, नीचे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इसको बैटरी इसका डाउन दिखा रहा है, ये देखिए नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे डोंट कॉपी कर देना है और डोंट कॉपी करने के बाद से आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे जो मैंने फाइल आपको दिया था PD वाला, ये फाइल आपको UMT सपोर्ट एक्सेस में जाके ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगी। यही फाइल हमेशा आपको यूज़ करनी है। कभी वीवो के फ़ोन आते हैं आपके पास Y20 वाले मॉडल, तो अनलॉकिंग में ये 100% वर्किंग फाइल है। आपके लैपटॉप में अगर कोई एरर आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका उसको जवाब जरूर देंगे। क्योंकि आप देखे होंगे जितने भी कमेंट है, हर कमेंट का हम कोई ना कोई जवाब जरूर देते हैं। तो आप लोग टेंशन फ्री होकर कमेंट कर सकते हैं, सारे कमेंट का आपको जवाब जरूर मिल जाएगा, जो भी आपकी डाउट्स होंगे। यहाँ पे वही पासवर्ड आपको देना है जो आपने पहले लगाया था, यानी कि नीचे में हमने N बनाया था वही हम यहाँ पे दे देंगे। तो ये मोबाइल को एक तरह से कहा जाए तो हम कंफ्यूज कर देते हैं और इसका FRP बाईपास कर लेते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम बिना नेट का हम इसमें पासवर्ड सेट कर लेते हैं और सेकेंड टाइम नेट से जब कनेक्ट करते हैं तो वही पुराना पासवर्ड जो हम सेट किए रहते हैं वही मांगता है। और जैसे ही हम उसको देते हैं तो यहाँ पे Gmail ID पे स्किप का ऑप्शन आ जाता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ गया, देन नेक्स्ट, देन यहाँ पे स्किप, क्योंकि अब हमें पासवर्ड सेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट, फिर स्किप और फाइनली आपका FRP बाईपास हो चुका है। अब
तो देख सकते हैं आपने कितनी आसानी से हमें इसका FRP बाईपास कर लिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसी प्रकार के वीडियो अगर आप हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।